ज्ञानवापी परिसर केस में एक बड़ा फैसला आया है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। कार्बन डेटिंग की मांग खारिज किए जाने के बाद हिंदू पक्ष आगे की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करेंगे, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ही न केवल वजूखाने को सील रखने की बात की है, बल्कि जो वहां पर वस्तु मिली है, हिंदू पक्ष से शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम पक्ष से फव्वारा कह रहा है, उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ से साफ इनकार कर दिया है। क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष के वकील का, हम आपको वो सुनवाते हैं। कोई भी ऑर्डर नहीं पास कर सकते, तो हम इस मांग को लेकर अपने ऑर्डर, देखिए मैं यही बता रहा हूँ आपके सामने, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इस मांग को लेके ये जानते थे कि हम ट्रायल कोर्ट ऐसी फाइंडिंग दे सकता है, इसलिए हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ट्रायल कोर्ट के सामने भेजा। अब ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है हम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर? अब मैं इस पे कोई समय सीमा नहीं बता सकता, पर हम जाएंगे। मैं आपके सामने, अपनी लीगल टीम के सामने, अपने याचिकाकर्ताओं के सामने ये बयान दे रहा हूं कि इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 110 के तहत जो सुनवाई हो रही है, वो उस पर आज सुनवाई ओवर हो गई, माननीय न्यायालय उस पर आदेश अपना मंडे को सुनाएगा। ऑर्डर सुरक्षित रख लिया गया? हाँ, ऑर्डर काफी है, करीब 20 से 22 एप्लीकेंट्स हैं, उन सबको माननीय न्यायालय ने सुना है, उस पर अपना ऑर्डर मंडे को सुनाएगा। अब यहाँ पर आप किस की सुनवाई आगे चलेगी? अभी इसमें हमारी कुछ एप्लीकेशन है, 82 का जो दीवार तोड़ने की एप्लीकेशन है, और भी दीवार नीचे खोलने की जो वजू एरिया की है, और भी अभी हमारी इंट्रोगेटरीज वगैरह आएंगी, बहुत सारी चीजें अभी आगे हैं। उन सारी एप्लीकेशंस को सुनवाई करने के बाद ही इश्यूज की स्टेज पे बढ़ेंगे। रिव्यू नहीं करेंगे इसको? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मंडे को आदेश आएगा 110 पर। तो आपने विष्णु शंकर जैन की बात सुनी। हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि इस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अपनी पूरी तैयारी करने के बाद ही आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, हिंदू पक्ष के लिए क्या इसे एक सेटबैक, एक झटके के रूप में देखा जाएगा, या हिंदू पक्ष भी इसमें दो फाड़ था? क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि एक, कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती, दो, इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंचने का डर था। हम कुमार अभिषेक से एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। वाराणसी की जिला अदालत का यह निर्णय आया है कि नहीं होगी रेडियो कार्बन डेटिंग, वैज्ञानिक जांच की मांग को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष 2-3 चीजें जानने की मांग कर रहा था। एक, शिवलिंग की गहराई कितनी है, कितना पुराना है यह शिवलिंग, और इसीलिए इन सभी तथ्यों को जानने के लिए उन्होंने या रेडार से ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार जीपीआर की मांग की थी, या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले यह कहा था कि वो शिवलिंग है या फव्वारा, जो भी आकार है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि यह मामला श्रृंगार गौरी का मंदिर की पूजा का है, शिवलिंग का मामला है ही नहीं। और अब इसमें काशी की जिला अदालत का जो निर्णय आया है, जो फैसला आया है, उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच की जगह को सील करने का आदेश दिया था। वो शिवलिंग जहां पर है, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, वो जगह सील ही रहेगी। दूसरी बात, नुकसान पहुंचने का खतरा है इस स्ट्रक्चर को, इस वस्तु को, चाहे हिंदू पक्ष से शिवलिंग का है या मुस्लिम पक्ष से फव्वारा, और इसीलिए रेडियो कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार और मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, क्या हिंदू पक्ष इसे एक झटके के रूप में, एक सेटबैक के रूप में देख रहा है? मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? और इस समय हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हरिशंकर जैन जी, क्या आप इसे एक सेटबैक के रूप में देख रहे हैं? विष्णु जैन कह रहे हैं कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, कोई सेटबैक नहीं है, क्योंकि जो शिवलिंग मिला है जी, उसकी परीक्षण तो होना ही होना है, आज हो या कल हो। और इस मामले में कोर्ट ने जिन बातों पर ध्यान नहीं दिया है, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और वहां बतलाएंगे उसको। कोई इसमें सेटबैक के रूप में लेना गलत है, क्योंकि आज जो जिसको फवारा कह रहे हैं जी, तो खाली मुंह से कहने से नहीं होता, उसकी जांच होनी होगी। तो कौन जांच से होनी ऐसे होनी तथ्य है। हैं, कौन आज से हो या कल ऐसे हो। तथ्य हैं जो आप कह रहे हैं जिन पर जिला अदालत ने या तो गौर नहीं किया या आपकी बात नहीं मानी, जो आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे? अभी मैंने जजमेंट जहां तक मैं देखा है, कोर्ट ने सारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया है। जी, पहली बात तो ये कि पिटिशन में लिखा हुआ है विजिबल एंड इनविजिबिलिटी, दृश्य और अदृश्य देवता। पानी हटा, शिवलिंग सामने आ गया, देवता सामने आ गए। देवता को एक पक्ष कह रहा फवारा है, एक पक्ष कह रहा शिवलिंग है, तो कानून में कोई एविडेंस हो नहीं सकती, तो इसके लिए जांच तो होनी है। कोर्ट ने इस बात की अनदेखी की है। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 17/5 का दिया है, उसको गलत इंटरप्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 20/5 का मैंने कोर्ट के सामने पॉइंट आउट किया था जी, पर लगता है उस आदेश को ध्यान नहीं दिया गया। उस आदेश साफ तौर पर लिखा है कि कोर्ट सारी एप्लीकेशंस जो भी होंगी वो डिसाइड करेगी। तो मैं जो समझता हूँ कि ये जो फैसला है ये कानून सम्मत नहीं है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और इसको किसी प्रकार का कोई सेटबैक किसी प्रकार का हिंदू पक्ष को नहीं हुआ है। ठीक, तो केस तो हमारे पक्ष में चल रहा है। ठीक। केस में शिवलिंग निकल चुका है, उस जगह पूजा पाठ होनी है, शिवलिंग की मान्यता मिलनी है। केवल लीगल कोर्स है कि कैसे मान्यता दिलाई जाए। लेकिन अब कोर्ट आप का इसे ज्यादा कह रहे ध्यान इस पर था, हैं, हरिशंकर क्योंकि जैन जी, सुप्रीम आप कोर्ट कह ने रहे हैं पूजा कि को ये सील कर रखा है, ठीक, तो कहीं उससे यथास्थिति में कोई गड़बड़ी ना हो। आप कह रहे इसलिए हैं मैं कि नहीं ये समझता शिवलिंग कि है, जो इसको मुस्लिम सेटबैक पक्ष है रूप वो में कह लिया रहा है जाए। फव्वारा हाँ, है। ये सही है। तो ये हमको असलियत इस सामने आर्डर के कैसे खिलाफ- आएगी? इस आर्डर के खिलाफ अपील करनी पड़ेगी और वो हम करेंगे।